इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। तो ऐसा करना शरन जायज़ है या नाजायज़ है? तो अभी तक आप इतने बड़े होकर बच्चों की चीज़ें खा रहे हो, खैर ये सूरत जायज़गी नहीं है। या नाबालिग बच्चे के हाथ में जो सामान होता है बिस्कुट कुरकुरे या कुछ भी मीठा खट्टा खाने का, तो उसमें अक्सर देखा ही जाता है कि घरों के अंदर बड़े लोग उसमें हाथ डाल के कुछ चीज़ चख लेते हैं, या कभी कभी बच्चा मोहब्बत में किसी के आगे पैकेट कर देता है तो घर के दूसरे अफराद उसको जो है वो खा लेते हैं जो बालिग होते हैं। तो ये शरन जायज़ नहीं है, यानी ये सूरत जो है वो गुनाह की है। तो इससे परहेज़ करना चाहिए कि नाबालिग अगर अपनी मर्ज़ी और खुशी से भी कोई चीज़ देगा तो वो सामने वाला नहीं ले सकता, क्योंकि नाबालिग अपनी चीज़ को तोहफे में दे भी नहीं सकता और उसको हिबा भी नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में जो चीज़ या बच्चे के हाथ में खाने का सामान है उसमें से जो बड़े लोग खाते हैं वो सूरत उनके लिए जायज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को दरअसल लगेगा क्या कि उनके पेट में इस चीज़ को लेकर दर्द होगा कि यार पहली बार ये चीज़ सुनने में आई है, इससे पहले तो नहीं मिला, इसमें क्या गुनाह है, बच्चों की चीज़ है, हमने दिलाई, हमने खा लिया, हम तो उसके भाई हैं, हम तो उसकी बहनें हैं। दरअसल मामला ये है। तो क्योंकि पहली बार आपने इसलिए सुना होगा क्योंकि इस तरह के चैनल से आपका वास्ते बहुत कम पड़ते होंगे। अक्सर यूट्यूब पे तकारीर वगैरह के रद्द वहाबियत के तो चैनल होंगे, लेकिन आप लोगों की ज़रूरत के जो मुआशरे के अंदर सवाल जवाब या गलत फहमी उसके मुतालिक चैनल बहुत कम है। और जब आदमी इल्म दीन से दूर रहता है, जब वो कोई चीज़ पहली मर्तबा सुनता है तो उसको सुनने से यही लगता है कि हमने आज से पहले तो कभी सुनी नहीं। हालांकि आज से पहले वो सुनते जब किसी उलमा दीन की बारगाह में जाकर बैठते या फिर कहीं किसी सोर्स से वो इल्म दीन हासिल करते तो ये चीज़ ज़रूर सुनते। उनका ताल्लुक़ दूर से दूर तक दीन का रहता नहीं है, बैकग्राउंड नहीं रहता, लेकिन वो इस तरीके की जायज़ शरीयत की बातें सुनकर उस पर तानाज़नी एतराज़ करते हैं। इसके पीछे वजह दरअसल ये है कि शरीयत ने हर किसी के अपने अपने हुकूक़ को तय किया है और एक दायरा बरकरार किया है कि इसके हक़ यहाँ तक हैं। अब बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट को ऐसा मामला करती है जिसमें ख़वातीन के ताल्लुक़ से कोई आवाज़ उठाई जाती है तो उसमें सब लोग एक तरफ़ा होकर ये बोलते हैं कि इस्लाम ने औरत के हक़ दिए हैं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे मामले में जब इस्लाम ने औरत के उसको हक़ दिए हैं, मर्द के हक़ दिए हैं, तो क्या नाबालिग को उसके हक़ नहीं दिए? तो ये तो महरूम करने वाली बात है कि क़यामत में क्या नाबालिग इस चीज़ का एतराज़ नहीं करेगा कि मेरा सामान को कोई बिना पूछे खाता था, क्या मेरे लिए कोई अहकाम नहीं थे? तो अल्लाह और रसूल की शरीयत और इसकी हिकमतें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत प्यारी हैं कि मुर्दे तक के भी हुकूक़ को बयान कर दिया गया है कि बाद इसकी वफ़ात के इसको कौन लोग कफ़न देंगे और किस तरह इसका जनाजा पढ़ाया जाएगा, दफनाया जाएगा। लिहाजा शरीयत ने किसी को भी जब उसकी वफ़ात के बाद तन्हा नहीं छोड़ा तो उसकी हयात में किस तरह तन्हा छोड़ेगी। लिहाजा नाबालिग के भी अपने हुकूक़ होते हैं, एक दिन के पैदा हुए बच्चे के भी अपने कुछ हुकूक़ हैं कि वालिद के लिए उसके क्या हक़ हैं, क्या अदा करने। तो ऐसी सूरत में नाजायज़ ये काम नाजायज़ है कि नाबालिग बच्चे की चीज़ लोग खा लेते हैं। तो ये नहीं देखना चाहिए यार अजीब सी बात लग रही है, पहली बार सुनिए कि इसमें चीज़ खाने में क्या गुनाह। ये देखना चाहिए कि शरीयत में उसके भी हक़ हैं और उसका हक़ पामाल किया जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है गुनाह का पहलू होगा। अभी कोई आपका ही सामान या आपकी चीज़ कोई बिना पूछे उठा के खा ले या फिर ये कि आपकी चीज़ में कमी कर दे तो आप कहोगे ये तो शरीयत में जायज़ नहीं। तो आपके लिए नाजायज़ है और बच्चे के लिए कैसे जायज़ है? क्या वो बच्चा शरीयत में नहीं आता कि अल्लाह ताला ने उसको बिना हक़ के ऐसे महरूम रखा है? तो ऐसा नहीं है, उसके अपने अलग हक़ हैं, नाबालिग के, बालिग के अपने हक़ हैं और हर एक के अपने अपने अलग अलग हक़ हैं हयात से लेकर वफ़ात तक। लिहाजा ये मामला जो आप करते हो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अब इसमें बच्चा अपनी अगर खुशी से भी दे तो ऐसी सूरत में भी नहीं ले सकते कि वो तो छोटा है ना समझे और इस तरह का जिसने ली है वो उसको वापस भी कर दे, करे किस तरह के जैसे उसको जितनी अंदाजे से खाई है वो चीज़ दिलवाए। और घर के पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बालिग बच्चों को इस चीज़ से मना करें। अक्सर होता है ये बहन भाइयों में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है, चाचा मामा खाला ताया के बच्चे एक साथ रह रहे होते हैं एक ही घर एक ही बिल्डिंग के अंदर, तो वहाँ एक दूसरे के कमरों में खेलने का सिलसिला होता है। तो वहाँ अक्सर देखा जाता है कि वो खा लेते हैं। कभी कभी ये चीज़ें हरकतें मेहमानों में भी होती हैं कि बच्चे के आदमी को चीज़ होती है, वो मेहमान को नहीं, घर वाले खुद बोलते हैं बेटा अंकल को ये चीज़ दो, आंटी को खाने को दो, उनको पूछो, तो बच्चा उनके आगे करता है तो बड़े एहतियात से उसमें से कुछ चीज़ें उठा के खा लेते हैं। तो ये मामला भी उनके लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, अगरचे वो बच्चा दे रहा है तो भी आप उसमें से नहीं खा सकते। अब होगा क्या, अब ये क्योंकि नाजायज़ वाली चीज़ है तो अब लोग इस वीडियो को देख के बहुत सारे एतराज़ करेंगे और बहुत सारे ये कहेंगे तो बहुत ज़्यादा पेचीदगी है। तो इसमें एक आसानी भी है, वो रियायत का पहलू भी आप सुन लें। इससे पहले कि कोई बच्चा खाए और आप उसके 2-4 रैपटे जड़ दो
तो इसमें एक रियायत का पहलू मैं बता दूं ताकि किसी पे सख्ती भी ना गुजरे। और वो रियायत का पहलू ये है कि आप अगर बच्चे को यानी छोटे बच्चे को कोई भी चीज़ दें तो वो उसकी मिल्क में उसको मालिक बना के ना दें, बल्कि आप दिल में इत्मीनान ये रखें कि इसका मालिक मैं ही हूँ, मैंने इसको ये खाने के लिए दी है, लिहाजा अगर कोई मेरी तरफ से इजाज़त है कोई और भी खाए तो उसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। जब ऐसा मामला पाया जाएगा तो आप खुद भी गुनाह से बचोगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी ये नीयत दूसरे मुसलमानों को भी गुनाह से बचा देगी। इसकी मिसाल ऐसे समझे कि मिसाल के तौर पे मैं किसी बच्चे को एक फ्रूटी दिलाता हूँ, मिसाल एक समझे, या कोई ऐसा बिस्कुट का कोई पैकेट दिलाता हूँ, तो जब मैं उसके हाथ में दूंगा तो मैं उसको मालिक की नीयत नहीं करूँगा कि ये तेरा है तू रख ले, बल्कि मैं नीयत करूँगा ये मेरा सामान है ये तू खा ले, या ये मेरा सामान है तुम लोग खा लो। तो अब उसमें से जितने बच्चे खाएंगे उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मेरी तरफ से इजाज़त आम हो चुकी है। तो इसी तरह जब आप किसी छोटे बच्चे को कोई ऐसी चीज़ दें जो ख़ास छोटे बच्चे के लिए होती है, इसका ख़ास कहने का मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर तो छोटे बच्चों के हाथ में दी जाती हैं मगर उसके वो मालिक नहीं होते। जैसे त्यौहार या किसी खुशी में मिठाई का डब्बा ला के छोटे बच्चे के हाथ में दे दिया जाता है, तो हमारे उर्फ़ में यही मशहूर है कि वो डब्बे का मालिक वो बच्चा नहीं होगा। मैं बच्चों की उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो बज़ाहिर लगते हैं कि ये बच्चों ही के लिए है, इसको कोई दूसरा नहीं खाएगा, और वो बच्चों के लिए मारूफ़ होती हैं, जिसकी मैंने मिसालें बिस्कुट और कुरकुरे के पैकेट से दी कि ये मिल्कियत ही हो जाती है बच्चों की। हाँ, कोई ऐसी चीज़ जैसे मिठाई के बच्चे की कोई जन्मदिन या खुशी है, कोई आधा किलो 1 किलो का डब्बा लाया बच्चे के हाथ में मोहब्बत में रख दिया तो वो बच्चा मालिक नहीं है, फिर वो घर के बड़ों के हाथ में आएगा। इसी तरह ऐसी भारी रकम मैं 551 रुपये 101 रुपये के जानते हैं कि बच्चा इसको समझता नहीं है कितने रुपए और उसके हाथ में दे दिए, तो उस पैसे के भी घर वाले मालिक हो जाएंगे जो उसके वालिदैन हैं, क्योंकि वहाँ बच्चे के हाथ में रखने से मुराद होती है घर वालों को देना, मगर ये कि मोहब्बत में बच्चों को दिया जाता है, तो इसके तो मालिक जो है वो घर वाले होंगे। इसी तरह अगर मेहमान जब विदा होता है तो वो बच्चों के हाथ में 50, 100, 200, 500 रुपये अपनी हैसियत के मुताबिक वो रख के जाते हैं, तो ऐसी सूरत में उसके घर वाले भी मालिक होंगे, क्योंकि वहाँ इशारा यही होता है कि ये इतनी बड़ी रकम बच्चों को दी नहीं जाती, तो हमारे उर्फ़ में वो उसके घर वाले मालिक होंगे। लेकिन बच्चों को कुछ ऐसी कम रकम दी जाती है कि जिसके घर वाले मालिक करार नहीं पाते। जैसे बच्चे मेहमान आए, बच्चे को खाने के लिए चीज़ के लिए ले बेटा ये 10 रुपये ले, और बाहर जाके चीज़ लिया, तो फिर वो 10 रुपये का मालिक बच्चा हो जाएगा, क्योंकि ख़ास बच्चे के लिए दिए गए। इसी तरह बच्चे को 2, 4 रुपये 5 रुपये दिए जाएंगे, 10, 20 रुपये, यानी जहाँ पे जैसा रिवाज है कि जहाँ ये बात समझी जाती है कि ये रकम बच्चे के लिए है तो फिर वहाँ पे वो रकम बच्चे की मानी जाएगी। जैसे कि 2, 4, 5, 10 रुपये चीज़ के लिए दिए जाएंगे। अब इनसे जो चीज़ ख़रीदी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि फिर वो चीज़ बच्चे की अकेली मिल्क में होगी, फिर उसको कोई नहीं खा सकता। अब ऐसा भी होता है कि कभी कभी घर के जो अफराद होते हैं जैसे वालिद वगैरह काम पे से आने के बाद या कभी ऐसा मौका पड़ता है तो वो कोई चीज़ लाते हैं और ला के बच्चे के हाथ में देते हैं। मिसाल के तौर पे 2 दर्जन केले ला, 1 दर्जन केले ला, छोटे बच्चे के हाथ में कोई 5 साल की 7 साल की लड़की के लिए बेटा मैं तेरे लिए चीज़ लाया हूँ, तो वो थैली लेके भागी कि शायद ये कि मेरे लिए हैं। हालांकि अब ये उसकी अकेली मालिक नहीं होती, क्योंकि यहाँ वालिद भी जानते हैं कि मैं घर वाले के लिए ले आया हूँ, लेकिन बच्चे का दिल खुश करने के लिए उसको मालिक कर दिया जाता है। अगर उस चीज़ के साथ कोई ऐसा ख़ास पैकेट बिस्कुट का अलग से लाया गया है किसी बच्चे के लिए कि बेटा ये तेरे लिए लाया हूँ, तो फिर वो उसका मालिक हो जाएगा। तो जो चीज़ ज़्यादा होती है ना तादाद में कि जो घर वालों के लिए होती है बच्चे को देती जाएगी, तो उसके मालिक बच्चे नहीं होंगे, वो घर वाले होंगे। अब वो बिस्कुट का पैकेट या कुरकुरे का पैकेट या एक फ्रूटी का डब्बा अगर उसको दे दिया जाए कि तेरे पीने का, फिर वो उसकी मालिक है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इसमें रियायत ये बरतनी चाहिए, जब आप किसी को उसका मालिक बनाएं छोटे बच्चे को, तो उसका मालिक ना बनाएं, बल्कि अपने दिल में उसको ख़ुद मुतमईन रखें कि इसका मालिक मैं ही हूँ, ये सिर्फ इसे खाने के लिए दिए। तो ऐसी सूरत में बच्चा मालिक नहीं होगा, आप मालिक होंगे। और आप ये अपने दिल में कह भी सकते हैं कि भाई ये बच्चा खा लेगा, इसमें से कोई भी खाए, मेरी तरफ से इजाज़त है। जब आपकी तरफ से इजाज़त हो जाएगी असल मालिक की तरफ से, तो फिर उसमें से बच्चा भी खा सकता है, कोई दूसरा अफराद भी खाएगा तो उसमें भी हर्ज नहीं है। इसी तरह अगर मेहमान है और वो बच्चे को कोई चीज़ देते हैं, जैसे लाते हैं कोई पैकेट, तो वो भी दिल में उसको मालिक ना बनाए, बल्कि दिल में ये इरादा कर लें कि ये ले बेटा तुम ये खा लो, और दिल में रखें कि चीज़ मेरी है, सिर्फ तुम खा लो, मालिक नहीं हो तुम। तो कोई भी खा लेगा, ये भी आप इरादा कर लें, तो फिर उसमें कोई भी शामिल हो जाए, कोई बच्चा चख ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। तो छोटी मोटी चीज़ें बच्चों को दिलाते वक्त कभी मालिक ना करें, मालिक ख़ुद रहें, उसको सिर्फ खाने के लिए दे दें। और इसमें कोई अल्फाज कहने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल आप ये सोचें कि इसमें क्या जुमले अदा करने होंगे मालिक बनाने ना बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं है, दिल का इरादा काफ़ी है। आपने बाहर से सामान का पैकेट ख़रीदा, बस दिल में कर लें कि मेरा है, इसे खाने को दे रहा हूँ, दे दें। और ये भी इरादा कर लें कि इसमें से कोई भी खाएगा
दिल में ही मैं तो अल्फाज बोल रहा हूँ कि आपको सुनाई आए, दिल में ही कर लें देते वक्त सिर्फ खामोशी से कि ये मेरा सामान है, ये खा ले, और इसमें से कोई भी खाएगा, कोई हरज नहीं, तो इसमें से कोई भी चख सकता है। तो मैंने इसकी दोनों तफसीलात जो है अर्ज़ कर दी कि किस माल का मालिक बच्चा होगा, किसका नहीं होगा, और कौन सा माल खाया जा सकता है, कौन सा नहीं खाया जा सकता है। उम्मीद है आपके लिए ये मुकम्मल जिनका सवाल था सारे जवाब हो गए होंगे। इसमें एक एक पहलू मैंने बयान कर दिया, मेहमानदारी का भी और वैसे भी। फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं समझाने को, तो वो आप सवाल में अर्ज़ कर दें इंशाअल्लाह ताला। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं उसका जवाब भी दे दूँगा। पत्थर में हसन लाले पुरनवार